अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद शमामा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अक्सर पुराने घरों की कहानियाँ सुनकर दिल में अजीब सी खौफ की लहर दौड़ जाती है, मगर अम्मारा को हमेशा पुरसरार चीज़ों में दिलचस्पी रही थी। वो एक पुराने तर्ज के घर में मुंतकिल हुई थी जो कि बरसों से वीरान पड़ा था। इस घर के अंदर एक कमरा था जिसमें बेशुमार पुरानी गुड़ियाँ रखी थीं, जिनमें से कुछ तो इंतहाई खूबसूरत थीं और कुछ पुरानी होने की वजह से बोसीदा और पुरसरार नज़र आती थीं। अम्मारा ने कमरे में दाखिल होते हुए महसूस किया कि इन गुड़ियों की आंखें इसका ताक़ुब कर रही हैं। इसने इस ख्याल को अपने जहन से झटकने की कोशिश की, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो कमरे के करीब से गुजरती तो अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती। कभी कभी इन गुड़ियों की आंखों में एक चमक सी महसूस होती, जैसे वो जिंदा हों और अम्मारा को देख रही हों। एक रात जब अम्मारा सो रही थी, इसे लगा कि कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं। इसने नज़र अंदर करने की कोशिश की, मगर आवाज़ें तेज़ होती गईं। वो घबरा कर उठी और जूते पहनकर कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक गुड़िया फर्श पर पड़ी हुई नज़र आई। इसकी आंखें सुर्ख रंग की चमक रही थीं। अम्मारा ने इस गुड़िया को देखा और अंदर से अजीब सा खौफ महसूस किया। दूसरी रात अम्मारा को महसूस हुआ कि किसी ने इसके बिस्तर के करीब आकर सरगोशी की है। इसने आंखें खोली तो देखा कि वही गुड़िया इसके बिस्तर के करीब खड़ी है। अम्मारा ने चीख मारी और फ़ौरन लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जलाई, गुड़िया गायब हो गई। ये वाक़या इसके लिए इंतहाई खौफनाक था, मगर इसने फिर भी वहाँ से जाने का इरादा नहीं किया। तीसरी रात अम्मारा ने कमरे की खिड़की में एक हल्की हल्की रोशनी महसूस की। इसने हिम्मत करके कमरे में जाकर देखा तो वही गुड़िया सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी। इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। अम्मारा ने महसूस किया कि गुड़िया इससे कुछ कहना चाहती है। वो पीछे हट गई, मगर गुड़िया की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। अब हर रात अम्मारा के कमरे में वो गुड़िया कहीं ना कहीं से निकल आती, कभी बिस्तर के नीचे, कभी अलमारी के ऊपर और कभी खिड़की के पास। अम्मारा का जहनी सुकून ख़त्म होता जा रहा था। एक दिन इसने इस गुड़िया को घर से बाहर फेंकने का फ़ैसला किया। इसने गुड़िया को उठाया और बाहर फेंक दिया, मगर अगली सुबह जब वो बेदार हुई तो वही गुड़िया इसके कमरे में मौजूद थी। अम्मारा का खौफ अब इसके काबू से बाहर होता जा रहा था। इसे ऐसा लगता था जैसे गुड़िया इसके दिमाग पर हावी हो रही है। इसने एक आमिल से मदद लेने का सोचा। आमिल ने इसे बताया कि ये गुड़िया किसी पुरानी बदरू के ज़ेरे असर है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अम्मारा ने आमिल की बात पर यकीन करके इस घर को छोड़ने का फ़ैसला किया, मगर जिस रात वो सामान बांध कर जाने के लिए तैयार थी, वो गुड़िया इसके सामने आ खड़ी हुई और इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। अम्मारा की आंखों में खौफ और बेबसी झलकने लगी। वो हिल ना सकी। गुड़िया की आंखें सुर्ख हो गई और इसने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। अम्मारा की चीख इस वीरान घर की दीवारों में गूंज उठी। जब पड़ोसियों ने अगली सुबह घर में देखा तो वहाँ कोई ना था। वो गुड़िया अब भी इसी कमरे में कुर्सी पर बैठी थी और इसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी, जैसे इसने अपना शिकार पा लिया हो।